हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं इंडियन जीके से 60 क्वेश्चन, एक 60 प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट में बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो वो था तारापुर। ये कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा था? भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो वो था नीलगिरी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो 73 शब्द हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी 1853 में। कहाँ से? बोरी बंदर से थाने के बीच। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला बांध कौन सा था? भारत का पहला बांध कौन सा था? तो वो था कल्लनई बांध। भारत का सबसे पहला बांध, जिसे कल्लनई बांध या ग्रैंड एनीकट भी कहा जाता है, यह तमिलनाडु के कावेरी नदी पर स्थित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ था? भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1688 में। 29 सितंबर 1688 में मद्रास में स्थापित हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पहला भारतीय राज्य जो हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा बना चुका था वह कौन सा राज्य था? तो वो था बिहार। 1881 में बिहार ने उर्दू के स्थान पर हिंदी को अपनी एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया था। तो उर्दू के स्थान पर हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया था। ये आप ध्यान रखिएगा। कब? 1881 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो वो थी आनंदीबाई जोशी। इनका पूरा नाम है आनंदीबाई गोपालराव जोशी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। कब गई थी? तो 1997 में गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो वो था जिम कॉर्बेट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, 1936 में स्थापित किया गया था। अब इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली परमाणु परीक्षण स्थल कौन सी थी? भारत की पहली परमाणु परीक्षण स्थल कौन सी थी? तो वो थी पोखरण। और ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो वो था रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? भारतीय सशस्त्र बलों के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो वो थे सैम मानेकशॉ। वह 1 जनवरी 1973 को भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 को हुसैन भारत के राष्ट्रपति चुने गए। वो इस पद पर आसीन होने वाले पहले मुस्लिम और पद पर रहते हुए मरने वाले पहले व्यक्ति भी बने हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? वो था आर्यभट्ट। अगला सवाल देखते हैं। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो वो थी ममता बनर्जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे WC बनर्जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में पहला मौद्रिक सिक्का किस काल में जारी किया गया था। भारत में पहला मौद्रिक सिक्का किस काल में जारी किया गया था, तो वो किया गया था मौर्य काल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, वो हुई थी 1872 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला IIT यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा था। भारत का पहला IIT कौन सा था, तो वो था IIT खड़गपुर। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, ये किया गया था 1951 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, वो था बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, जिसे जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में शुरू किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में पहला टेलीफोन सेवा किस शहर में शुरू हुई थी। भारत में पहला टेलीफोन सेवा किस शहर में शुरू हुआ था, तो ये हुआ था कोलकाता में। 1881 में ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने कोलकाता, मुंबई, चेन्नई यानी कि मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला टेलीविज़न प्रसारण कब हुआ था। भारत का पहला टेलीविज़न प्रसारण कब हुआ था, ये हुआ था 1959 में। 5 सितंबर 1959 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में पहली बार किस शहर में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। भारत में पहली बार किस शहर में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी, तो वो हुई थी कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी कौन थी। भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी कौन थी, तो वो थी किरण बेदी। कब बनी थी ये, तो 1972 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था। भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था, तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, जो 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा में शहीद हुए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला अध्यक्ष कौन था। इसरो का पहला अध्यक्ष कौन था, तो वो थे विक्रम साराभाई। इनका पूरा नाम था विक्रम अम्बालाल साराभाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा था। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा था, तो वो था जुहू एरोड्रोम। ये कहाँ पर था, ये कहाँ पर है, मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है भारत में पहला विश्व कप क्रिकेट आयोजन कब हुआ था। भारत में पहला विश्व कप क्रिकेट आयोजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1987 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला बैंक कौन सा था। भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1770 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। यह साल 1913 में रिलीज हुई थी। इसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन थी। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो वो थी किसान कन्या। कब रिलीज हुई थी, 1937 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय सेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी। भारतीय सेना में पहली महिला फाइटर कौन बनी थी, तो वो बनी थी अवनी चतुर्वेदी। ये कहाँ की थी, ये रीवा मध्य प्रदेश की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वो थी VS रामा देवी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो ये किया गया था 1852 में।
भारत का पहला डाक टिकट, जिसे सिंध डाक टिकट भी कहा जाता है, 1 जुलाई 1852 को जारी किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? तो वो थी डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन भारत की सुपरफास्ट ट्रेन थी जो 1 जून 1930 को मुंबई और ठाणे के बीच शुरू हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था? तो वो था ईडन गार्डन। ये कहाँ पर है? ये है कोलकाता में। इसकी स्थापना हुई थी 1864 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो वो थी हरिका द्रोणावल्ली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1959 में। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी, जहां प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो वो था बोरीबंदर, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन सा था? तो वो था GS-87। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन बनी? भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन बनी थी? तो वो बनी थी अन्ना राजम मल्होत्रा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था? भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था? तो वो था शिव समुद्रम, जो कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है असम के डिगबोई में। डिगबोई तेल शोधक संयंत्र असम के डिगबोई में स्थित है, जो 1901 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली बार किस राज्य में GST लागू किया गया था? भारत में पहली बार किस राज्य में GST लागू किया गया था? तो वो किया गया था असम में। और GST कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कौन सी थी? भारत की पहली उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कौन सी थी? तो वो थी थुम्बा। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल थुम्बा था, जिसे बाद में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी थी? भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी थी? तो वो थी तेजस एक्सप्रेस। भारत की पहली निजी ट्रेन लखनऊ से नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस थी, जिसका संचालन 4 अक्टूबर 2019 को भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला रोबोटिक ड्रोन कौन सा था? भारत का पहला रोबोटिक ड्रोन कौन सा था? तो वो था इंद्रजाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो वो ये स्थापित हुआ था बेंगलुरु में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो वो थी दिल्ली रेलवे सोलर ट्रेन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, भारत की पहली महिला सर्जन कौन थी? भारत की पहली महिला सर्जन कौन थी? तो वो थी मैनी लुकोज। भारत की पहली महिला सर्जन मैनी लुकोज थी और पहली चिकित्सक यानी कि डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी, और इनका पूरा नाम था मैरी पुनेन लुकोज। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? ये है केरल में। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा घोषित किया गया? भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा घोषित किया गया? तो वो किया गया है केरल को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना है? भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना है? तो वो बना है भुवनेश्वर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो ये चलेगी मुंबई से अहमदाबाद मार्ग पर। तो ये हमारे इंडियन जीके के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।